नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो खास मुलाकात, जिसमें हम जनपद हापुड़ की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ बात करते हैं और उनके विचार क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हरसिंहपुर ब्रजनाथपुर ग्राम पंचायत प्रधान राधा शर्मा जी। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। ओके सर। जी राधा जी, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आपने जो एक परीक्षा थी उसको पास कर लिया। हरसिंहपुर ब्रजनाथपुर ग्राम पंचायत प्रधान जो है आप बनी है। थैंक यू सर। जी राधा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं अपने गांव के विकास के लिए? सर मेरे गांव के विकास के लिए प्राथमिकता ये है कि मैं गांव में जो भी कुछ जैसे देखती हूँ, सोचती भी आई हूँ कि गांव का जो विकास नहीं हो पा रहा है, जैसे गांव की नालियां हैं बिल्कुल भरी पड़ी हैं, और जो सड़कें हैं वो साफ सुथरी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ प्रयास करना चाहूँ, इन्हें सुधारना चाहूँ। देखिए, अब इस नाली की साफ सफाई के साथ साथ एक और चुनौती है और वो बनी हुई कोरोना। तो कोरोना को परास्त करने के लिए आप किस तरह से कदम उठा रही हैं या उठाएंगे? कोरोना को पास करने के लिए जैसे कोविड-19 चल रहा है सर, तो उसके लिए मैं सैनिटाइज कराना चाहूंगी हर घर। तो सैनिटाइज करवा भी चुकी हूँ एक बार। जी, तो जो सैनिटाइजेशन और है आप उस पे हाँ जोर देंगे कि जो सैनिटाइजेशन है वो हो और जो कोरोना महामारी लगातार फैल रही है उसको रोका जा सके। तो सैनिटाइजेशन एक यस बड़ा सर। हथियार है उसके लिए और आप उसकी हाँ सहायता जी। लेंगे गांव में। और मैं जी हर हफ्ते कोशिश करूंगी कि मैं सैनिटाइज कराऊं हर घर को। जी, और हो सकता है कि आप जब इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं, जो हर हफ्ते कह रही हैं आप, वो डेली भी हो। धीरे धीरे आप ऐसा कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें। हाँ जी। जी। अच्छा, अगर मैं करूँ तो 37 साल आपकी उम्र है और आपने बीएससी, एमए, एलएलबी आपने जो है किया हुआ है। शिक्षा में बात करें तो आप मास्टर हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं। तो ऐसे में गांव में शिक्षा को लेकर किस तरह से आप जोड़ देंगे ये सर मैंने यहाँ गांव में देखा है सर कि लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे एजुकेशन सही नहीं मिल पा रही है उनको, क्योंकि वो गांव से बाहर जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक इंटर कॉलेज भी का भी वो विकास करूँ, बनवाने का, जिससे कि हमारे बच्चे परेशान ना हो, लड़कियां परेशान ना हो, साइकिल से बाहर जाती हैं जैसे। जी, तो ये जो जो लड़कियां हैं उनके लिए आपने कहा, अगर एक हम ओवरऑल बात करें, छात्र छात्राएं छात्राएं जो दोनों। स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल, लड़के और लड़की सभी की बात करें, तो अभी सभी को लेकर क्या कुछ स्थिति गांव में है और आप किस तरह से जो है वहां पे विकास करने की सोच रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे इंटर कॉलेज नहीं है हमारे गांव में, 8th क्लास तक है, उसके बाद बच्चे गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज दोनों ही बाहर जाते हैं सर। तो मैं उसके लिए यही सोच रही हूँ कि इंटर कॉलेज हमारे गांव में ही बने। जी, तो ये बहुत अच्छा प्रयास एक आपका है कि सर एक सर जी बैंक की शाखा नहीं है हमारे गांव में, उसके लिए भी प्रयास कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि वो भी हमारे गांव में खुल जाए। जी, तो शिक्षा हो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, आप चाहते हैं कि जल्दी जो है गांव में ही लोगों को इसकी सुविधा मिल जाए। अगर हॉस्पिटल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य की वहाँ क्या कुछ स्थिति अभी है और आप किस तरह से इसको डेवलप करेंगे? सर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे गांव में बंद पड़ा है, तो सर मैं उसे ओपन कराऊंगी, और स्वास्थ्य के प्रति जो भी हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा केयर करूं। जी जी। अच्छा, यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? क्योंकि अभी तक आपके परिवार से कोई भी अभी तक जो है प्रधान नहीं बना है, आप पहली बार बनी है प्रधान, एक महिला जो है प्रधान बनी है। तो ये जो परीक्षा आपकी हुई, आपने किस तरह से मेहनत की और किस किस, अगर परिवार की बात करें, किस तरह सहयोग दिया? सर पूरे परिवार ने ही सहयोग दिया है। तो मैं तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ की प्रधान बनूंगी ग्राम में। तो तो चैलेंजेस क्या कुछ है आपके सामने जब आपने जो है, जब चुनाव जिस दौरान हो रहे थे, क्या सर? जब चुनाव हो रहे थे, हाँ जी। तो उस दौरान क्या कुछ आपके सामने चुनौतियां क्या कुछ हैं? चुनौतियां तो कुछ नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लोग बागों का साथ लेना पड़ा। बस यही चुनौतियां थी, मेहनत थी जो रंग लाई। जी, और साथ दिया वैसे तो गाँव देखिए, ने साथ दिया हमारा।
जी, गाँव वालों ने साथ दिया तो ग्रामीणों को आप धन्यवाद भी कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रतीक शर्मा। आपका बहुत-बहुत स्वागत प्रतीक जी। आपका जो भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। राधा शर्मा जी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं और बाकी के दर्शक भी हमारे साथ लगभग इस समय 50 से 60 लोग लाइव जुड़े हुए हैं जो इस ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं। मेरी आपसे भी इस अपील है कि आप कमेंट करिए, अपना नाम लिखिए और आप जो भी पूछना चाहते हैं कि यहाँ तक कोई किस तरह मेहनत करी, जो भी आप पूछना चाहते हैं विकास को लेकर आप सवाल पूछ सकते हैं। राधा जी, अभी आपने बताया यहाँ पर जो तमाम सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा हो, आपने बताया कि यहाँ पर जो है आप और डेवलप करेंगे। हाँ जी। स्वच्छता को लेकर आपने बताया कि वहाँ पे जो है जो समस्याएं हैं, उस नालियां साफ होंगी, जल्दी आप उस पे जो है उस पे भी एक्शन लेंगी। यहाँ पर अगर गांव में जब देखते हैं, तब जैसे गांव में एंट्री करते हैं, गांव में घुसते हैं, तो उसके बाद जो सड़क होती है, सड़क की वहाँ क्या कुछ स्थिति है और आप क्या सोच रही हैं? लाइटों का क्या वहाँ पे स्टेटस है? किस तरह से जो है आप इसको देख रही हैं? सर, गाँव में जब घुसते हैं, एक तो ये नहीं पता चलता हरसिंहपुर है किधर। तो उसमें मैं थोड़ा-सा विकास कराना चाहूँगी कि मत सड़कें थोड़ी ऊँची हो जाएँ, जिससे कि नालियाँ ना भरी रहें, नालियाँ थोड़ा साफ-सुथरी हों। तो यही कहना चाहूँगी। जी, हमारे साथ सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं, जो कह रहे हैं राधा जी आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। प्रवीण शर्मा हमारे साथ इस समय लाइव बने हुए हैं और उनका कहना है प्रवीण जी का कि जो है आपने प्रधानमंत्री कार्य शुरू कर दिया है अपने क्षेत्र में। अभिमन्यु शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। प्रतीक शर्मा लगातार जो है इस ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पर राधा जी, आप अगर एक बात करें गाँव में सबसे पहले आपने क्या किया प्रधानमंत्री? सबसे पहले हमने कोविड-19 पे विकास किया और घर-घर में सैनिटाइज करवाया, क्योंकि जी। यहाँ की स्थिति नाजुक चल रही थी सर। तो अभी क्या लोग वहां पे जो है जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, क्या उसका लोग पालन कर रहे हैं या वहां पे उल्लंघन किया जा रहा है? और आप किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं इसके लिए कि लोग तो कोरोना? उसके लिए समझा चुके हैं और समझा भी रहे हैं कि डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और मतलब बार-बार हाथों को साफ करें और सैनिटाइज करें। जी, और गांव में जागरूकता लगातार बढ़ा रही है, आप लोगों को जागरूक हाँ, कर रही हैं इस हाँ जी, संबंध में। लोगों को जागरूक कर रही है इसीलिए। जी, और वैसे देखें आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन हैं, एक ये हाँ वो भी जी, जिम्मेदारी है आपके ऊपर, एक प्रधानी की भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हाँ जी। तो दोनों कैसे निभाएंगी? सर, दोनों हस्बैंड का साथ है, थोड़ा-सा वो भी मेरा साथ देते हैं। तो जी, ये जो अगर जी, 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 बताइए, बताइए। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप दोनों बाहर घर कैसे करेंगे, तो साथ तो चाहिए सर। जी, साथ चाहिए, बिल्कुल चाहिए और अभी तक साथ हाँ जी, रहा तभी आप जो है यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची हैं। परिवार के सहयोग से, परिवार के जो साथ मिला है उसके बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं। उसके लिए जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं सभी आपको इस समय बधाई दे रहे हैं। अभिमन्यु, प्रतीक, सौरभ, प्रवीण लगातार जो है लगातार बने हुए हैं। लगातार मैं सबसे कहूँगा विवेक गुप्ता भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी जो है आपको शुभकामनाएं दी आपके भविष्य के लिए। अब आगे की क्या कुछ आपकी रणनीति है? आगे जो है गाँव का विकास किस तरह करेंगे? थोड़ा विस्तार से, थोड़ा हमारे जितने भी दर्शक हैं आप उनको बताएं। गाँव का विस्तार तो सर मैं थोड़ी-सी मेहनत करूँगी, गाँव का साथ माँगूँगी, उसी अकॉर्डिंग चलूँगी कि समस्याएँ पूछूँगी, लोग-बागों की समस्याएँ क्या हैं? जैसे बूढ़ी औरतें हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जो उनकी पेंशन वगैरह नहीं बंधी हुई है, तो उस पे वर्क करूँगी। यही जी, सब चल पेंशन को लेकर आप काम करेंगे हाँ जी, जिससे कि जो है जो सरकार की जो योजना है उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, उसके लिए आप जो है कदम यस सर। उठाएंगी। जी, हाँ जी। और अगर और बात करें, आपने गांव में क्या सोच के जो है प्रधानी का चुनाव लड़ा? गांव में ऐसी समस्या क्या थी जिसको देखकर आप राजनीति में उतरे? सर वही कि गाँव का विकास नहीं हो पा रहा था। गाँव के विकास के लिए ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा मेहनत करूँ, प्रधानी का वो लड़ूँ, तो लोग-बागों की जो समस्याएँ हैं वो सुनूँ। बच्चों की हैं, बूढ़ों की हैं, सभी की हैं, जो भी है फिर उसी अकॉर्डिंग वर्क करेंगे फिर जो भी विकास होगा। जी, राधा जी, वहां पे पेयजल की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल गांव में आपके? और हैंडपंप की बात करें तो क्या हैंडपंप ठीक थे या आपने ठीक कराया? पेयजल को लेकर विशेष अगर जोर दिया तो क्या कुछ आपने किया? सर पेयजल को लेके कुछ नलें सरकारी नलें हैं, खराब पड़ी हैं, उन्हें सही कराना और
एक तो लाइनें वगैरह भी लगी हुई हैं, टंकी वगैरह, उनको भी सही कराना, कुछ जगह बंद पड़ी हुई है, कुछ जगह चल रही है। जी। तो अब ये बताइए, जब ग्रामीण आपके पास आए, जब आप प्रधान बनी, तो वो समस्याएं क्या थी? समस्याओं की, प्रॉब्लम्स के बंच की बात करें, समस्या थी बहुत सारी। उनकी अगर मुख्य समस्याओं पे जोर डालें डालें तो वो क्या क्या है? मुख्य समस्या यही है सर, किसी की नालियां सही नहीं है, किसी के घर के आगे सड़कें सही नहीं है, बंद पड़ी हैं, और मच्छर पल रहे हैं, और ये सफाई नहीं हो पा रही है रोडों की, नालियों की, यही सब। पानी की भी है थोड़ी दिक्कत। जी, पानी की भी दिक्कत है, गंदगी सर की भी काफी एजुकेशन समस्या की है। भी है, थोड़ा एजुकेशन की भी दिक्कत है। जी, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, और आपने बताया कि जैसे बैंक के लिए भी जो है आप जल्द ही जो है हाँ बैंक जी। में एक ब्रांच खुलवाएंगे, जिससे कि जो है लोगों को जो जाना पड़ता है दूसरे गांव में या हापुड़ आना पड़ता है, वो समस्या हाँ लोगों जी। की जो है दूर होगी। हाँ जी, सर इसी तरह से कुछ और समस्याओं पर अगर आप प्रकाश डालें, थोड़ा सा आप बताएं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि आपके गांव तक जो है ये संदेश जाएगा आपका। हाँ जी सर। हेलो। और और समस्याएं क्या क्या हैं गांव में राधा जी, जिनको आप जो है दूर करेंगे? समस्या सर मैं बता चुकी हूँ सर, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे बच्चों बड़ों को, बूढ़ों को जो भी है प्रॉब्लम आती है कोई हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल हमारे गांव में ही हो, और इंटर कॉलेज हो, और साफ सुथरी नालियां हों और सड़कें हों। जी। और राधा जी, एक इस जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। सवाल ये है कि जब परिणाम आया, जब आपको पता चला कि आप चुनाव जीत गई, आप प्रधान बन गई, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सर वो खुशी होती है, एक गॉड को नमन होता है, ये होता है। जी। तो हमारे साथ तमाम दर्शक हैं इस समय। प्रतीक शर्मा के बाद हरिओम शर्मा जुड़े, अमित कुमार जुड़े, प्रतीक, गुलशन त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं, सत्यप्रकाश सीमन वरिष्ठ संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि गांव के विकास के लिए सभी योजनाओं को प्राथमिक से लागू किया जाए, जिससे कि जो है गांव का विकास हो। मनरेगा योजना के बारे में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। हमारे जितने भी एक दर्शक का सवाल है प्रतीक शर्मा का, मनरेगा योजना के बारे में पूछते हैं कि उसको किस तरह से जो है आप लोगों को जो है इसका लाभ पहुंचाएंगे? क्या सर? सर क्या? हेलो। हेलो सर। जी। आप हेलो। अगर जी, राधा जी, आप जितने भी दर्शक हैं, क्या कहना चाहेंगे? जितने भी लोग आपकी इस बात को जिन्होंने सुना, और गांव वालों के लिए आप किस तरह से धन्यवाद देंगे, ये बताइए। सर मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी, जो उन्होंने मुझे चुना ग्राम प्रधान के लिए, तो उन्होंने कुछ सोच के ही चुना होगा कि मैं उनके विकास के लिए कुछ कर सकूं। जी, और जल्दी उस पर आप जो है कदम उठाएंगे, और यस सर। उस पर जो है गांव का विकास करेंगे। जी। तो धन्यवाद राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ लाइव जुड़े, आपने अपना समय दिया, और आपने जो प्राथमिकताएं हैं गांव के विकास के लिए, वो आपने बताई। क्या कुछ आपका विजन है, किस तरह से आप गांव में जो है जो कमियां हैं उसको दूर करेंगी? और उसके लिए, इस खास मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे, और किस तरह से आपने विकास किया वो भी जो है हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। तो ये थी हमारे साथ राधा शर्मा जी, जो कि हरसिंहपुर ब्रजनाथपुर ग्राम पंचायत प्रधान है, और उन्होंने बताया कि उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं। जैसे कि उन्होंने, सबसे पहले बता दूं कि वो बीएससी एमए एलएलबी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है राधा जी। उन्होंने बताया कि गांव में एजुकेशन को लेकर वो काम करेंगी, गांव में हेल्थ सेक्टर पे वो काम करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर, इसी के साथ जो गंदगी है, स्वच्छता पर भी जो है जोर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज की वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि जो है लोगों को गांव में ही शिक्षा का लाभ मिले, हायर एजुकेशन मिले। इसको लेकर भी वो लगातार जो है प्रयासरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गांव में जो है बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, तो जल्द ही वो उसको भी प्रयास करेंगी। फिलहाल के लिए इस खास मुलाकात में इतना ही। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए हापुड़ न्यूज।